सगे संबंधी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का संसार है। निस्वार्थ सद्गुरु देव हैं, सच्चे वही हितकार हैं। ईश्वर कृपा होवे तभी, सद्गुरु कृपा जब होए है। सद्गुरु कृपा बिन ईश्वर भी, नहीं मैल मन का धोए है। सद्गुरु जिसे मिल जाए, सो ही धन्य है जगमन्य है। सुरसिद्ध उसको पूजते, तासम न को अन्य है। अधिकारी हो गुरुदेव से, उपदेश जो नर पाए है। वही तरे संसार से, नहीं गर्भ में फिर आए है, नहीं गर्भ में फिर आए हैं। सज्जनों, आज संपूर्ण मानव समाज एक प्रश्न पर अधिकतर चर्चा करता दिखाई देता है कि जीवन क्या है। वैसे तो विद्वानों और चिंतकों ने जीवन पर अनेकानेक विचार दिए हैं एवं अपने दृष्टिकोण हमारे सामने रखे हैं। हम सभी एक साधक की दृष्टि से इस पर विचार करके देखें तो हमें ग्रंथों की प्रामाणिकता के आधार पर उत्तर मिलता है कि जीवन परमात्मा द्वारा मानव को दिया गया एक सुअवसर है, जिसमें वह आत्मज्ञान की प्राप्ति कर इसी जीवन में सभी प्रकार के बाह्य एवं आंतरिक दुखों और अभावों से दूर होकर जीवन मुक्ति का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। दूसरा मार्ग है भीतर की ओर जाने का, परमार्थ की ओर जाने का। यही आध्यात्मिकता का पथ है। हम सभी यह देखते तथा अनुभव करते हैं कि समस्त संसार सुख चाहता है, परंतु विचार करने पर तथा संसार की परिस्थितियों का अवलोकन करने पर पता चलता है कि संसार की सुविधाओं और भोगों में तात्कालिक सुख तो मिलता है, परंतु कालांतर नहीं, और उसका परिणाम दुख ही होता है। इसलिए सुख शांति का मार्ग भोगों में नहीं, भोगों के त्याग में है। और जिसे ऐसे सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, जो ज्ञान के द्वारा अपने शिष्य की अज्ञानता को दूर कर देता है, जो शिष्य के अवगुणों को दूर कर उसके व्यक्तित्व को निखार कर उसे समाज में समाधान का हिस्सा बना देता है, अपने शिष्य को आंतरिक अनुभूतियों से सराबोर कर देता है। और सज्जनों, हमें गर्व है कि हमें ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, अजस्र प्रेरणा के स्रोत सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमारे भीतर उस प्रकाश का प्रकटीकरण किया है। और हमारा यही लक्ष्य है कि उनके वचनों को, उनकी प्रेरणाओं को अपनी चल रही श्वासों में बसा लें, कि जब जब श्वास आए और जाए हमें गुरुदेव का लक्ष्य स्मरण रहे, उनकी आज्ञाएं स्मरण रहें, विश्व शांति स्मरण रहे, नवयुग स्मरण रहे। और साधकों, गुरुदेव के इस दिव्य मार्ग पर विश्राम का प्रावधान नहीं है। मंजिल पर पहुंचकर ही साधक विश्राम का आश्रय लेता है, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर चलना, आगे बढ़ते रहना, साधना को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना, सेवा को अपने शरीर का श्रृंगार बनाना, गुरुदेव की आज्ञाओं को शिरोधार्य करना, यही साधक का कर्तव्य है। चरे वेति, चलते रहो, यही साधक के जीवन का जय घोष है। साधकों, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार तनिक सी श्रद्धा भी हमें बहुत कुछ दे देगी, और थोड़ा सा प्रयास हमें महान भय से बचा लेगा। साधक की श्रद्धा हमेशा अपने गुरुदेव के लिए होती है, और प्रयास साधना की गहराइयों में उतरने का होता है। जब शिष्य अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देता है, तो गुरु उसे वह भी प्रदान कर देता है जो एक शिष्य की किस्मत में भी नहीं होता। समर्पण की उदाहरण हमें राजा जनक के जीवन से मिलती है। राजा जनक जब अष्टावक्र जी से ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मिथिला लौटने लगते हैं,
तो वह अपने एक पांव को घोड़े की रकाब पर रखते ही हैं कि अष्टावक्र जी ने कहा, जनक, मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है? वह तो मुझे आपने दी ही नहीं। तब प्रत्युत्तर में राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, मैं अपना सर्वस्व गुरु दक्षिणा में आपको अर्पित करता हूँ। मेरा सारा राज्य, मैं और मेरा जो कुछ भी है, वह सब आपको गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करता हूँ। अष्टावक्र जी ने उसे स्वीकार किया। अब जैसे ही राजा जनक एक रकाब में अपने पांव डाले वैसे ही खड़े रहे, वह घोड़े पर चढ़ न सके। कुछ क्षणों पश्चात अष्टावक्र जी ने पूछा, क्या बात है जनक, आप घोड़े पर चढ़कर मिथिला क्यों नहीं लौटते? राजा जनक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मैं भला कैसे लौट सकता हूँ? मैंने अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया है। अब मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। मैंने तो अपना मन, प्रत्येक विचार, यह शरीर सब आपको समर्पित कर दिया है। आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है। साधकों, यह घटना हमें अपने गुरु के लिए समर्पण भाव से इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। एक बार श्री आशुतोष महाराज जी से किसी शिष्य ने जिज्ञासावश पूछा कि गुरुदेव, दुर्योधन के पक्ष में महारथी लोग थे। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जो कि श्रेष्ठ धनुर्धर था, अश्वत्थामा जैसे लोग दुर्योधन के पक्ष में थे, फिर सभी कौरव क्यों हार गए? श्री गुरु महाराज जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं जो आप कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन के साथ गुरु की कृपा, गुरु की रहमत थी, जिसके कारण उन सभी की विजय हुई। कृपा भी तभी हुई जब उन्होंने सही मार्ग का चुनाव किया, धर्म के मार्ग का चुनाव किया। और साधकों, एक भक्त के भाव इन विचारों को श्रवण कर अपने गुरु के लिए यही कहते हैं, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा सर मेरा लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ मेरे सदगुरु की रहमतों का असर लगता है। ये सिर्फ मेरे सदगुरु की रहमतों का असर लगता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।